बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड यू आर इन क्लास प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2। ये हमारा 6 लेक्चर है। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट बेसिक था। बिल्कुल हमने सिर्फ टर्म्स को डिस्कस किया था। तो बच्चों आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आपको बस थोड़ा सा ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन आपका लेक्चर था तो इस वजह से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। तो आज के लेक्चर की कंटेंट हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है। बच्चों आज हमने कंटेंट्स में डिस्कस करना है मेंडल्स लॉ, जो कि 2 लॉ हैं। हमने पहले भी बस हमें पता है कौन से लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉ हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ जो है वो कब हुई थी, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेंगे कि रीडिस्कवरी क्या क्या मतलब है और किस तरह से रीडिस्कवरी होती है इन लॉज की। तो ये जस्ट साइंटिस्ट के नेम होंगे जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेंडल्स के लॉज को हमने डिस्कस करना है सबसे पहले। मेंडल्स के लॉ में सबसे पहला हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, ठीक है। हमारे पास तो बारिश स्टार्ट हो गई है बच्चों आज, तो हम उसको भी इंजॉय करेंगे साथ साथ, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, एग्स और स्पर्म, द 2 अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये जो बात है ना, ये हमारे माइटोसिस वाली बात है। जैसे कि हमने माइटोसिस वाली स्लाइड में डिस्कस किया था ना कि हमारे पास जो मेटाफेज जो एनाफेज स्टेज होती है, उसमें एक ही जो क्रोमोसोम के 2 अलील्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हमने क्या बोला था, वहाँ पे क्रोमाटिड बोला था। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन है यही है, द 2 अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो जो 2 ट्रेट के लिए होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अलील्स फॉर अ ट्रेट आर देन रिकम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन। उनमें उन दोनों अलील में से जो कि हमने पढ़ा था जो है मेल पार्ट में भी जो है वो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं और फीमेल पार्ट भी। अब उसके बाद वो जो आपस में रिकम्बाइंड होंगे वो एक रैंडम होगा, वो प्री प्लान नहीं होगा, वो बिल्कुल रैंडमली जो है वो आपस में दोबारा से जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो मिल जाएंगे, जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप फॉर द ट्रेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग। वो जो वाले जो ट्रेट या जो क्रोमोसोम्स उन वहाँ पे मिलेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो उस तरह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के देखें, अप्लाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने अप्लाई करना। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना 2 डायग्राम जो है वो ऐड की हैं। एक वो वाली जो सिर्फ जो मेंडल ने काम किया था, और एक वो जो आपकी मिलर एंड हार्ले और फंडामेंटल ज़ूलॉजी दोनों। अच्छा, मेंडल ने जो काम किया था वो पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपकी बुक पे काम हुआ है वो जो मेंडल का वर्क आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद जो मेंडल को वर्क उस पर किया गया था, और फिर उन्होंने उसको ड्रोसोफिला पे जो है वो अप्लाई किया था। तो हम दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने भी जो असाइनमेंट्स बनानी है, आपने डिफरेंट क्रॉसेस करवा के डिफरेंट एनिमल पे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस बनाना आ जाए और आपको पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, अप्लाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर हम बात करें तो अच्छा ये देखें, ये हमारे पास जो टॉल को शो कर रहा है वो पिंक है, और जो हमारे पास शॉर्ट को कर रहा है वो हमारे पास हमारे पास जो है वो टॉल है और एक हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है, फीमेल। तो अगर हम मेल प्लांट को एक इस साइड पे रख लें, ठीक है, और फीमेल प्लांट को इस साइड पे, ये हमने हेट्रोजाइगस फीमेल ली है। तो इनके आपस में क्रॉसेस करवाएं। देखिए ये इस तरह से क्रॉस होगा तो ये हमारे पास दोनों कैपिटल टी, और इसका इससे क्रॉस होगा तो ये हमारे पास कैपिटल होगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा। ये दोबारा से क्रॉस करेंगे तो ये भी हमारे पास सेम, और इस तरह से ये डबल टी हमारे पास क्रॉसेस जो है वो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी वाली रेशो है, 3:1 रेशो कौन सी है, फिनोटिपिकली। मतलब ये फिनोटिपिकली दिखने में हम सबको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये वाली कौन सी रेशो है, 1:1 रेशो कौन सी है हमारे पास, ये वाली जो कि ट्रू है। ये हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोहिब्रिड क्रॉस। तो मोनोहिब्रिड क्रॉस में सबसे पहला जो है हमारे पास P1 मोनोहिब्रिड क्रॉस आता है ट्रेट का। अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो
मेंडल का पी प्लांट पे डिस्कस करेंगे। तो हम P1 मतलब पेरेंट्स को अब हम क्रॉस करवाते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए हमने एक ट्रेट लिया है कलर का, उसके शेप का, वो है राउंड। उसको हमने किसके साथ शो किया है, कैपिटल के साथ, और ये रिंकल है इसको स्मॉलर आर के साथ शो किया है। इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे राउंड का और रिंकल का। ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। इन दोनों का आपस में हम क्रॉस करवाएंगे और इस जनरेशन को हम कहेंगे P1 मोनोहिब्रिड क्रॉस या P1 जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है अब हम पुनेट स्केल में देख लेते हैं इनको लैदा करके। तो ये हमने जो है वो एक साइड पे हमने मेल का जो कंटेंट है वो ले लिए और दूसरी साइड पे हमने जो है वो, या आप ये कह रहे हैं एक साइड पे हमने राउंड सीड्स लिए हैं और दूसरी साइड पे हमने रिंकल सीड लिए हैं, ठीक है। इसको अगेन सेम हमने यहाँ पे इसके साथ क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, आर ये डोमिनेंट। फिर इसके साथ करवाया तो फिर भी हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन, फिर से क्रॉस करवाया, फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन, फिर क्रॉस करवाया। तो हमारे पास जितने भी क्रॉसेस आए वो क्या थे, जीनोटाइप आर का मतलब क्या है कि सारे के सारे सीड्स क्या होंगे, राउंड होंगे फिनोटिपिकली। लेकिन जीनोटिपिकली वो क्या है, हेटेरोजाइगस है। फिनोटाइप में सारे राउंड हैं, जीनोटाइप में अगर हम बात करें तो ऑल जो रेशियोज हैं वो अलाइक हैं, और फिनोटाइपिकली भी बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है, लाइक उसकी कंडीशन है, ठीक है। तो ये उसका पहला क्रॉस था जो कि उसने मोनोहिब्रिड क्रॉस करवाया था मेंडल ने, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास P1 मोनोहिब्रिड क्रॉस। रिव्यू क्या है, रिव्यू में ये है कि होमोजाइगस डोमिनेंट को हमने क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो जो ऑफस्प्रिंग थे वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, हेटेरोजाइगस हिब्रिड है, मीन के दोनों मिक्स फॉर्म में है। ऑफस्प्रिंग कॉल्ड F1 जनरेशन जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज ऑल अलाइक। जीनोटाइप्स भी एक जैसे थे और फिनोटाइप्स भी उसके एक जैसे थे, और लेकिन दोनों सेपरेट थे। दोनों जो हमारे पास जितने भी रिजल्ट आए थे 4, वो मेल से भी सेपरेट थे, मीन के राउंड सीड से भी सेपरेट थे, और जो है वो जो रिंकल सीड से भी डिफरेंट थे। तो ये एक शॉकिंग था मेंडल के लिए। ओके उसके बाद हमने F1 मोनोहिब्रिड क्रॉस देखना है। तो इसमें जो हमने ट्रेट लिए हैं वो सीड शेप है। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास आर और ये हमारे पास है रिंकल, उन्हीं का जो कि हमारे पास F1 आई थी ना हेटेरोजाइगस, उन्हीं का अब हमने आपस में क्रॉस करवाना है। ये देखें हमारे पास यही जनरेशन आई थी ना P1 में, तो हमने इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो एक साइड पे ये रख लेंगे राउंड सीड्स जो कि हमें दिखने में राउंड लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली में उसका कंटेंट डोमिनेंट वाला है। इस साइड पे भी हमने दूसरे कंटेंट रख लिए हैं। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये देखें हमारे पास जो पहला केस है वो हमारे पास है होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा बिल्कुल क्या है वही वाला हेटेरोजाइगस, तीसरा भी हेटेरोजाइगस, और ये क्या है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। मीन कि अगेन P1 वाली में 2 केसेस ऐसे आए हैं जो कि पेरेंट जैसे थे, P1 जैसे थे, ठीक है। इसमें देखिए जीनोटाइप में हमारे पास डोमिनेंट आर भी है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी है और होमोजाइगस रिसेसिव भी है। तो फिनोटाइप में हमें राउंड एंड रिंकल सीड मिले हैं। इसकी रेशो अगर देख लें हम जीनोटिपिकली तो हमारे पास 1 to 1, ये 1 और ये 2, ठीक है। और अगर हम जो है वो इसकी फिनोटिपिकली देखें तो ये 3-1 है, मतलब ये सारे एक जैसे हैं और ये थोड़ा सा उनमें से क्या है सेपरेट है, ठीक है। ओके बच्चों, F1 जनरेशन का जो रिव्यू है इसमें हमें क्या मिला, हमने हेटेरोजाइगस के साथ क्रॉस करवाया। तो ऑफ स्प्रिंग जो आए वो हमारे पास 25% जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या है हमारे पास डोमिनेंट होमोजाइगस हैं, तो 50% जो हमारे पास है वो हेटेरोजाइगस हैं लेकिन फिनोटिपिकली वो इस जैसे हैं। 25% हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है जो कि ये है, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड F2 जनरेशन क्या है हमारे पास, जीनोटाइप की रेशो 1 to 1 और फिनोटाइप की रेशो क्या है 3 और 1 है, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, बहुत मज़े की ये चीज़ें हैं जो कि जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। व्हाट डू द पी लुक लाइक, ये देखें ये मटर जो है वो इस तरह से, ये देखें एक राउंड है। आप जब घर में छीलते हैं मटर तो आप देखा करें उसके अंदर कौन सा राउंड है, रिंकल है। सम ऑफ दीज पीज हैव स्मूथ टेक्सचर वाइल अदर हैव रिंकल्ड, कुछ के बिल्कुल स्मूथ होते हैं, कुछ का क्या होता है ये देखिए रिंकल होते हैं, ठीक है। ये भी रिंकल है, ये भी, ये कुछ स्मूथ है ये, और ये वाला स्मूथ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ओके बच्चों जी, नेक्स्ट है एंड नाउ द टेस्ट क्रॉसेस जो मेंडल देन क्रॉस अ प्योर एंड अ हिब्रिड। उसने एक बार प्योर का क्रॉस करवाया और दूसरी बार
जो है वो हिब्रिड का क्रॉस करवाया। तो F2 जनरेशन, दिस इज नोन एज F2 और टेस्ट क्रॉस, वेयर 2 पॉसिबल टेस्ट क्रॉस है। हम एक बार हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट का हिब्रिड के साथ और एक हमारे पास का हेटरोजाइगस का हिब्रिड के साथ, ये वाला क्रॉस है। ठीक है बच्चों, F2 मोनोहिब्रिड क्रॉस में क्या है, हमारे पास फर्स्ट ट्रेट जो हमने लिया था वो क्या था, ये देखें, राउंड सीड रिंकल का आपस में जब हमने क्रॉस करवाया, ये देखें। अच्छा, एक साइड पे हमने होमोजाइगस लिया है डोमिनेंट और दूसरी साइड पे हमने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिया है। तो फिर क्रॉसेस कौन से होंगे, ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे पास 2 होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और 2 हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो जीनोटाइप में अगर हम देखें तो ये देखें हमारे पास 50-50 आ जाता है, 50% फिनोटाइप राउंड 1 और जो जीनोटाइप है वो 1-1 रेशो है दोनों में, ये भी 1 ये भी 1 और फिनोटाइप ऑल अलाइक, एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, दिखने में ये सारे एक जैसे हैं लेकिन इनकी जीनोटिपिकल रेशो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्रॉस क्या करवाया था हमने, रिंकल सीड के साथ, और पहले हमने डोमिनेंट को हेट्रोजाइगस के साथ करवाया, अब हमने होमोजाइगस रिसेसिव का किसके साथ करवाना है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ। तो इस भी केस में भी हमारे पास एक हेट्रोजाइगस केस है और एक होमोजाइगस केस है। तो ये भी बिल्कुल जीनोटाइप अगर हम देखें तो हमारे पास एक हेट्रोजाइगस है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है, और रिंकल है और राउंड और रिंकल है, रेशो भी 1-1 है और फिनोटाइप रेशो भी 1-1 है, दोनों रेशो जो है वो सेम है। ठीक है, ओके, F2 का जो रिव्यू है वो क्या है, हमने होमोजाइगस का हेट्रोजाइगस के साथ करवाया। तो जो ऑफ स्प्रिंग थे वो हमारे पास 50%, ये पहला केस है जो डोमिनेंट वाला था। ठीक है, 50% और ये भी 50%। फिनोटाइप में अगर हम बात करें तो ये 1-1 रेशो कार्ल टेस्ट क्रॉस, बिकॉज द ऑफ स्प्रिंग हैव सेम जीनोटाइप एज पेरेंट्स। ठीक है, प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, जब घर में बैठे होंगे तो आपने वर्क करना है P1, अगर आप खुद से ले सकते हैं P1, या तो दोनों ही होमोजाइगस ले लें, एक होमोजाइगस डोमिनेंट ले लें और एक होमोजाइगस रिसेसिव ले लें। ठीक है, उनका आपस में क्रॉस करवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ग्रिप हो जाए। उसके बाद क्या करें, एक डोमिनेंट होमोजाइगस ले लें और एक जो है वो हेट्रोजाइगस ले लें, फिर से क्रॉस करवाएं ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद क्या करें, एक होमोजाइगस रिसेसिव ले लें और दूसरा हेट्रोजाइगस ले लें ताकि, और फिर से क्रॉसेस करवाएं ताकि पॉसिबल जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो आपको पता चल जाए। ठीक है, एंड बोथ F2 क्रॉसेस फॉर ईच ऑफ द अदर 7P प्लांट। इस तरह से जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था 7P प्लांट्स के करेक्टर्स, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिजल्ट्स ऑफ द मोनोहिब्रिड क्रॉसेस क्या आए हैं हमारे पास, इनहेरिटेंस फैक्टर्स और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हेरिटेबल करेक्टर्स, फिनोटाइप इज बेस्ड ऑन जीनोटाइप, ईच स्टेट इज बेस्ड ऑन 2 जीन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जीन के 2 पैटर्न होते हैं जिसे हम अलील बोलते हैं। ठीक है, वन फॉर्म जो है वो मदर से आता है और दूसरी कहाँ से आता है, फादर से आता है। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम होमोजाइगस बोलते हैं, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में हो। ठीक है, जो दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इन क्रॉस ऑफ पेरेंट्स दैट आर प्योर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हमने पिछले में पढ़ा, एक हमारे पास कैपिटल आर था और एक हमारे पास स्मॉलर आर था। स्मॉलर आर अपना कोई भी कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, सिर्फ कैपिटल आर कर रहा है, तो वो डोमिनेंट हुआ किस पर, स्मॉलर आर पे। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी हेट्रोजाइगस एंड एक्सप्रेस ओनली द डोमिनेंट ट्रेट। ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास डोमिनेंट है और ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव है। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे रिजल्ट हमारे पास आए थे ऑल राउंड सीड्स। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट्स में देखें, हमारे पास ये भी डोमिनेंट है, हमारे पास ये भी डोमिनेंट केस है, ये भी डोमिनेंट केस है और ये रिसेसिव केस है। ठीक हो गया, ये येलो होंगे और ये क्या है, हमारे पास ग्रीन है अगर हम इसके कलर को देखें तो। ओके, अच्छा, इसके साथ ही हमने ये भी देख लेना है कि जो मैंडल ने काम किया था उसमें तो हमने राउंड और रिंकल को लिया था, मैंडल ने जो काम किया था वो उसने किया था ड्रोसोफिला पे। अब इसने जो ड्रोसोफिला ली थी ये वाइल्ड टाइप की ड्रोसोफिला, ये ब्लैक बॉडी ड्रोसोफिला, वेस्टिजियल विंग और ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ये आपको शेप दिखानी थी कि अगर आपको जो वेस्टिजियल विंग होते हैं जो कि प्रॉपर विंग नहीं होते हैं लेकिन वो जस्ट विंग लाइक नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये, और मेल और फीमेल में फ़र्क हमें कैसे पता चलेगा, ये दोनों डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा ड्रोसोफिला की कल्चर पे तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ड्रोसोफिला के कल्चर पे। तो हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास ड्रोसोफिला है ये वाली, ये वाला जो साइन शो करता है ये मेल को करता है। ठीक है, फीमेल को करता है। ठीक है, ये वाला, इसकी जो एब्डोमेन होता है वो राउंड होता है और लार्जर होता है। ठीक है, और इसका जो एब्डोमिनल टिप होती है वो क्या होती है,
जो है वो बिल्कुल ये देखें नोकदार होती है बिल्कुल, ये देखें टिप इसकी बिल्कुल जो है वो राउंड जो है वो बिल्कुल नोकीली होती है टिप इसकी। तो इसको हम, ये फीमेल है, तो इन दोनों में आपको ये पता होना चाहिए। जब हम इसको कल्चर करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी आपको, ठीक है। ओके अगर हम इसकी F1 जनरेशन देखें तो इसकी F1 जनरेशन ये देखें हमारे पास VG पॉजिटिव का मतलब क्या है, वाइल्ड विंग है, ठीक है। और VG सिंपल का मतलब क्या है, वेस्टिजियल विंग है। वाइल्ड विंग जो प्रॉपर विंग होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। और वेस्टिजियल विंग जो विंग नहीं होते हैं। ये आपकी कोड की हुई है आपकी बुक में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका आपस में क्रॉस करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट, VG पॉजिटिव का इधर से एक आएगा, क्योंकि ये एक जो है हमने एक फीमेल में से दोनों में से एक आना है हमारे पास, तो इधर से एक आ जाएगा, इधर से एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए VG पॉजिटिव, VG जो है वो हमारे पास वेस्टिजियल, और इस तरह से ये दोनों केसेस जो है वो हमारे पास होंगे, ताकि हम इसकी F1 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या है, ये पेरेंट है हमारे पास, VG पॉजिटिव और VG ये दोनों पेरेंट्स हैं। और इसको अगर हम क्रॉस करवाएं, ये देखें एक VG पॉजिटिव को एक साइड पे रखा और एक को इस साइड पे रखा, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, तो जो रिजल्ट 3 है ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, ठीक है। और जो एक रिजल्ट है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, तो ये भी आपको आना चाहिए। आप जो भी क्रॉस करवाएं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ड्रोसोफिला का करवाएं या फिर आप पी प्लांट का करवाएं, दोनों ही आपको आने चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये क्या है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि एक ट्रेड पे था, हमने किसी एक ट्रेड को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो हमारे पास लॉ है वो 2 ट्रेड को जो है वो डिस्कस कर रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आर ब्राउट इन द सेम ग्रोथ, जब हम 2 ट्रेड को एक ही क्रॉस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, उन पर कोई इन्वायरमेंट का कोई बॉडी का जो है वो इफेक्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिफरेंट ट्रेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेक्स सेल्स, इसमें इंडिपेंडेंटली जो है वो शिफ्ट होते हैं। दिस लॉ कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग डाईहिब्रिड क्रॉसेस। इस लॉ के लिए अगर 2 तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जगह पे जो है वो मोनोहिब्रिड क्रॉस का लॉ भी कह सकते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट की जगह पे डाईहिब्रिड क्रॉसेस का लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हाउ मैनी गमीट्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द फॉलोइंग एलील, तो हमने इसमें ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसके जो है वो कितने लॉज जो हैं वो बन सकते हैं, इसको आपने दोनों को पुनेट स्केल में रख के जो है वो इसको देखना है। ये आपने सारा के कितने क्रॉसेज जो है वो हमारे पास आते हैं, किस तरह से आते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि अगर हमने इसकी क्रॉसेज करवाते हैं ये वाले के, ठीक है, तो हमारे पास ये कितने ये गैमेट्स आएंगे, ठीक है। एक का R कैपिटल Y के साथ और एक बार R स्मॉलर Y के साथ, फिर इस स्मॉलर जो है वो R का एक बार कैपिटल Y के साथ और एक बार स्मॉलर Y के साथ। ये हमारा एक प्रॉपर डाईहिब्रिड क्रॉसेस का जो है वो रूल है, ठीक है। या अगर ये वाला केस है हमारे पास, तो हमने पहले A को कैपिटल B के साथ, A को कैपिटल C के साथ और A को कैपिटल D के साथ देखना है, ठीक है। फिर स्मॉलर A को कैपिटल B के साथ, कैपिटल C के साथ, कैपिटल D के साथ। इसी तरह सेम हमने क्रॉसेज जो है वो A को हमने ये सारा जो है वो इस तरह से ये जो 8 गमीट्स बने हैं, और इस तरह से ये हमने दोनों इसके अकॉर्डिंग हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये सो ऑन आप कोई भी अपने पास से कोई भी क्रॉस लिख के उसको जो है वो इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। डाईहिब्रिड क्रॉस ट्रेड सीड शेप एंड सीड जो है वो सीड कलर पे हमने पहले लिया था, सीड की शेप पे, जो कि हमने कहा था राउंड है या फिर रिंकल है। अब हमने सीड के कलर पे भी लेना है, या ग्रीन है या फिर येलो है, ठीक है। तो ये देखिए ये राउंड को शो कर रहा है, ये रिंकल को, ये येलो को और ये ग्रीन को। तो इस तरह से हमने क्रॉसेस करने हैं। कैसे क्रॉस करेंगे, ये हमने दोनों एक जो है वो पेयर लिख लिया और इसी के पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, R को पहले कैपिटल Y के साथ, फिर R को जो है वो हमारे पास स्मॉलर Y के साथ, फिर स्मॉलर R को कैपिटल Y के साथ, फिर स्मॉलर R को स्मॉलर Y के साथ, ठीक है। सेम हमने ये दोनों लिखने हैं, और इस तरह से हमने उसको डाईहिब्रिड क्रॉसेस को, जो एक को हमने एक्स एक्सिस पे लिखना है और दूसरे को वाई एक्सिस पे लिखना है, या ये हमारे जो है वो आप कह लो कि एक साइड के प्लांट्स के कलर हैं और दूसरे प्लांट के ये वाले कलर हैं, ठीक है। ये क्रॉस है, ये देखें
जो हमने पिछले में दिया था, एक आर कैपिटल है और वाई कैपिटल, आर कैपिटल वाई स्मॉलर, आर स्मॉलर वाई कैपिटल, और इसको हमने इस तरह से क्रॉस करवाना है। ये एक टाइप टेबल है आपके पास, आपने इस तरह से लिख के उसके क्रॉसेस करवाने हैं। कैसे करवाएंगे? आर को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डबल आर कैपिटल हो जाएगा, वाई को वाई के साथ तो डबल वाई भी हो जाएगा। ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए जी, आर को आर के साथ दिया तो डबल आर कैपिटल, वाई वाई कैपिटल हो गया। उसके बाद आर को पकड़ा और इसके साथ रब दिया तो आर और आर कैपिटल, फिर वाई और वाई, एक वाई कैपिटल और दूसरा वाई स्मॉलर, सो ऑन। इसी तरह हमने सबको पहले इसको इन सब के साथ, फिर इसको इन सब के साथ, फिर इसको इन सब के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा टेबल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसमें से ढूंढने हैं कि जो राउंड और येलो कौन से हैं। देखें, एक ये राउंड और येलो है, ये भी 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 राउंड और येलो है, ये राउंड और ग्रीन है, ठीक है। ये हम इसमें नहीं कर सकते, तो आपने अपनी मार्कर पकड़नी है और इसमें से नंबरिंग करके उसको लिखना है। तो ये देखिए हमारे पास राउंड और येलो कितने हैं, 9 है। और राउंड और सॉरी, मैंने पहले ही बताया कि मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा मुझसे। और ये हमारे पास है रिंकल और येलो, ये 3 है हमारे पास, और रिंकल और ग्रीन हमारे पास कितने हैं, ये 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से 9 3 3 1 फिनोटिपिक रेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है डाईहिब्रिड क्रॉसेस की, ठीक है। डाईहिब्रिड क्रॉसेस में अगर हम ये इसका रिजल्ट देखें तो ये देखिए, ये भी येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे पास क्या है, राउंड येलो। अब राउंड और ग्रीन 1 2 3, रिंकल और येलो ये 1 2 3, और रिंकल ग्रीन ये एक है हमारे पास, ठीक है। 9 3 3 1, इस तरह से आपने जो हमारे पास आ जाती है टेस्ट क्रॉस जो है वो ये क्या होती है, मेटिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। ये अननोन होती है, हमें नहीं पता होता कितने नंबर ऑफ इसके फिनोटाइप्स आने हैं। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, ये देखें BBC को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, BB ब्राउन आइज आ जाएंगी। और ये एक अदर एनिमल पे, ये तो हमारे पास माउस है, माउस कोड कलर, ये आपका आएगा प्रैक्टिकल में। तो मैंने जस्ट यहाँ पे उसको ऐड किया कि आप उसके, ये उसका बॉडी कलर होता है और CC उसके जो ऊपर कोटिंग कलर होता है वो होता है। तो इसको भी ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉसिबल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये मैंने इतने सारे यहाँ पे क्यों ऐड किए हैं, इसलिए कि आपको आप जितने सारे जितनी ज़्यादा क्रॉसेस करवाएंगे उतना ज़्यादा आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप स्ट्रांग होगी, ठीक है। पॉसिबल रिजल्ट इसके क्या है, BB CC, और ये जो है हमारे पास BB और CC, और ये वाले रिजल्ट हमारे पास आए हैं टास्क क्रॉस के अकॉर्डिंग। अच्छा, समरी क्या है हमारे पास, मेंडल लॉ की डोमिनेंस जो हमारे पास, अगर हम इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो 100% जो हमारे पास टॉल आते हैं। सेग्रीगेशन का इनका और इनका आपस में करवाते हैं तो 75% हमारे पास टॉल है, 25% शॉर्ट हैं। और अगर इनका आपस में करवाते हैं ये वाले का तो हमारे पास कितने आते हैं, 9/16, मतलब वो जो हमने टेबल देखा था ना वो 16 पे था, तो ठीक है। उनमें से 9 क्या थे, राउंड और ग्रीन, 16 में से 3 थे राउंड और जो है वो येलो, और जो हमारे पास थे जो 3/16 रिंकल और सीड थे, और 1/16 रिंकल सीड्स थे, येलो जो है वो उसका पोर्ड कलर था, ठीक है। F1 जनरेशन ये हमने बात करनी है ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला में भी सेम देखें, दो हमने लिए हैं। ये देखें, VG पॉजिटिव का मतलब होता है वेस्टिजियल विंग, और ये जो VG पॉजिटिव इसका मतलब भी वेस्टिजियल जो है वाइल्ड विंग, और इसका मतलब होता है वेस्टिजियल विंग। अच्छा, SE पॉजिटिव का मतलब होता है उसकी जो है वो रेड आई कलर, और इसका मतलब होता है वाइट आई कलर, ठीक है। इन दो ट्रेड्स का आपस में हमने क्रॉस करवाना है, तो हमारे पास जो क्रॉसेस आएंगे इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये देखें, VG पॉजिटिव SE पॉजिटिव, ये VG और SE, ठीक है। इनका आपस में हम डाईहिब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, VG पॉजिटिव का SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव SE, मतलब एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, फिर जो VG होगा वो SE पॉजिटिव के साथ और VG SE के साथ। इस तरह ये पूरा आपने इस टेबल पे ऐसे लिख लेना है, और सेम उसी तरह दोबारा से VG पॉजिटिव को VG के साथ और SE पॉजिटिव को SE के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सेम रिजल्ट आएंगे हमारे पास, 9 वाइल्ड टाइप आएंगी और
वाइल्ड विंग और वाइल्ड आई, जो कि रेड कलर की आई होती है, ठीक है। 3 वाइल्ड टाइप विंग और सेपिया आईज मीन्स कि उसकी वाइट आईज होती हैं, ठीक है। 3 वेस्टिजियल विंग और वाइल्ड जो है वो आईज होती हैं, और 1 इस तरह सेम क्रॉस आपका होगा। और ये बहुत ही ईजी सा है, आपने घर में जितनी भी प्रैक्टिस हो सके आप इस पर भी करें। ड्रोसोफिला की जो है वो विंग पे और आई कलर पे, उसके अलावा माउस के कोट कलर और बॉडी कलर पे भी करें, पी प्लांट पे भी करें। जितने ज़्यादा आप उसकी क्रॉसेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी टॉपिक पे ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अच्छा, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क क्या था? 3 बोटेनिस्ट थे, हॉगो डी वेरिस, एरिच वॉन, उसके बाद जो है वो हमारे पास चरमॉक, एंड उसके बाद कार्ल कॉरन्स हैं। इंडिपेंडेंटली इन्होंने सब ने अलग अलग अपने अपने तौर पे जो है वो डिस्कवरीज की थी मेंडल्स लॉ की, एंड उन्होंने उसको पी प्लांट जो है वो 1900 में जो है वो इन्होंने प्लांट पे जो है वो काम किया था। और उसके अलावा जो है इसी को हमने, क्योंकि मेंडल ने काम सिर्फ पी प्लांट पे किया था और इन्होंने जो है वो काम अपना सारा किस पे किया था, जो है वाइल्ड लाइफ पे, वाइल्ड ड्रोसोफिला पे और अदर ड्रोसोफिलास पे और अदर एनिमल्स पे, ठीक है बच्चों। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर, जिसमें हमने मेंडल्स के दोनों लॉ को डिस्कस कर लिया है। मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ जो है हमारे पास सेग्रीगेशन है और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। होपफुली आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो मैंने 3 चीज़ों को डिस्कस किया है। और वैसे मैं आपकी बुक पे एक चीज़ को भी डिस्कस कर सकती थी, वो इसलिए क्योंकि आप को जो है वो पॉसिबल मैं चाह रही थी कि जितनी अगर कोई भी आपको क्रॉस दे दिया जाए, चाहे वो माउस के कोट कलर और बॉडी कलर का दे दिया जाए, आपको पी प्लांट का दे दिया जाए, ड्रोसोफिला का दे दिया जाए, तो आप उसके क्रॉसेस करवा सकें, उसके मोनोहिब्रिड क्रॉस करवा सकें, उसके डाई हिब्रिड क्रॉस करवा सकें, और उसके पॉसिबल जितने भी जो है वो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स की वेरिएशन आ सकते हैं वो आप खुद से बना सकें। इस तरह से होगा क्या कि आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी आपके टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि असाइनमेंट्स भी आपको इस तरह से दूँ अलग-अलग, कि आपके जो टॉपिक्स है कुछ को वाइल्ड लाइफ पे दूँ, ड्रोसोफिला पे दूँ, कुछ को पी प्लांट्स पे, और कुछ को जो है वो कोट कलर ऑफ माउस पे दूँ, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल भी होगा इंशाल्लाह, जब हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में भी ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।